लेकिन अब हम इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे और उसके बाद आपको इंडिया टीवी पर मिलेंगे। और शुरुआत करते हैं संजय भाई के साथ कि ये जो समस्या है जो आईपीएल से निकल कर आई है वो मुझे थोड़ा सा डरा रही है, क्योंकि मुंबई इंडियन का ना चलना इंडियन टीम के लिए एक बैड न्यूज है संजय भाई। और अगर इनके प्लेयर्स की बात करें, चाहे वो रोहित शर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, ईशान किशन हो, राहुल चहर हो, अभी तक पार्ट 2 में उनसे वो फॉर्म नहीं नजर आ रहा। सूर्य कुमार यादव, जी हाँ, सूर्य कुमार यादव की बात करें, ये इंडियन स्क्वाड के प्लेयर हैं, ये फायर नहीं कर रहे हैं। और कुछ इनमें से ऐसे प्लेयर हैं जैसे हार्दिक पांड्या, ना पार्ट 1 ना पार्ट 2, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पर थोड़ा मैं विस्तार से आप तीनों के साथ चर्चा करना चाहूंगा। जी संजय भाई, मैं यही पूछ रहा हूं, ये आपके टॉप के प्लेयर्स मुंबई ने, हाँ चर्चा करना चाहूंगा, तो मुझे लगा आप चर्चा शुरुआत करेंगे। हाँ नहीं तो देखिए, एक तो देखिए, पहले तो मैं सिलेक्टर्स को थोड़ा सा दोष नहीं देना चाहूंगा। वहां हमारे मित्र वहां पर चेतन शर्मा है, इसीलिए नहीं, क्योंकि जब वो बैठे थे सिलेक्शन कमेटी में और जब टीम सिलेक्शन का टाइम आ गया वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप के लिए, तो तब जो हालात थे उसके ऊपर सिलेक्शन होने वाला था। उनके पास कोई ऐसी जादू की कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जहां पर वो फ्यूचर देखेंगे उस टाइम में आईपीएल के जो 25 मैचेस है उसके बाद कौन फॉर्म में होगा, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो उस हिसाब से टीम का सिलेक्शन हो गया है। लेकिन उसके बाद काफी प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म लग रहे, भुवनेश्वर कुमार भी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे, तो और दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर जो स्टैंड बाय है वो बेहतर लग रहे हैं। तो ऐसा होता रहेगा। लेकिन ज्यादा आईपीएल में जो परफॉर्मेंसेस होते हैं और जो फॉर्म होता है उसके ऊपर आप ये ना कह रहे हैं कि भारतीय टीम जो वर्ल्ड कप में जाने वाली है वो कमजोर है या तंदुरुस्त है, क्योंकि मैं मानता हूं 2007 में जरूर भारत जीती थी T20 वर्ल्ड कप, 2007 या 2007। तो हाँ, उसके बाद मुझे लगता है ये जो टीम है भारत की टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का सबसे बड़ा दावा है, सबसे स्ट्रॉन्ग क्लेम जो इंग्लिश में बोलते हैं वो है मेरी। लेकिन संजय भाई, अगर बात करें यहां पर थोड़ा सा मैं विस्तार से रोहित शर्मा की बात करें, जी, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 326 रन और उनका औसत देखें 36 का। और विराट कोहली भी कोई खास नहीं, 34 के एवरेज से रन बना रहे, 10 मैचेस में 307 रन है। लेकिन चिंता का विषय यहां पर यह है कि ईशान किशन की अगर बात करें, 8 पारियों में पूरे आईपीएल में सिर्फ 107 रन, 107 रन। इसका मतलब आपने सिलेक्ट किया था, आपने जो कहा कि कोई क्रिस्टल बॉल या जादू की छड़ी नहीं थी चेतन शर्मा और उनके टीम के पास, लेकिन पार्ट 1 में भी खराब परफॉर्मेंस, ड्रॉप हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी आपने पिक किया, 107 रन कुल बनाए। और अब जब सेकंड पार्ट में आए हैं तो 3 मैचेस में उन्होंने बनाए हैं कुल 34 रन, 34 रन इन लास्ट 3 मैचेस। तो यह है ईशान किशन। हार्दिक पांड्या की बात करें, हार्दिक पांड्या की अगर आपको क्रिस्टल बॉल की जरूरत नहीं थी हार्दिक पांड्या के लिए संजय भाई, क्योंकि हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड अगर देखें तो बहुत ही डराने वाला है। 8 मैचेस 55 रन, 55 रन, 1 ओवर भी बॉल नहीं डाला है। और अगर सूर्य कुमार यादव की बात करें, जब से ये शुरू हुआ है 3 मैचेस में उन्होंने कुल 16 रन बनाए सूर्य कुमार ने। पार्ट 1 में अच्छा खेले थे, नो डाउट अच्छा खेले वो, तो यहां पर वो सूर्य कुमार वाली बात आपकी समझ में आती है कि पार्ट 2 में आके वो आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ सकता था सिलेक्टर्स को। लेकिन ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और राहुल चहर ने पूरे अभी 3 मैचेस में 1 विकेट लिए। तो ये 3 जो है आपको डरा रहे हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस अगर फ्लॉप हो रही है, आज 6 प्लेयर इंडियन टीम के मुंबई इंडियंस से हैं, तो ये खतरा इंडियन टीम को आता है। ये ऐसा इट्स लाइक मतलब बार्सिलोना की टीम खराब हो रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो इंग्लैंड या स्पेन को डर लगने लगता है फुटबॉल में, तो वही हाल मुंबई इंडियंस अगर खराब खेल रही है तो इंडिया को डर लगने लगता है क्रिकेट में। लगता है आप फुटबॉल बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं समीप, हमेशा कंपैरिजन एक फुटबॉल क्लब से करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है और इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट, तो ये मजा आता है। और सबसे सिंपल स्पोर्ट भी है फुटबॉल, एक बॉल होता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं, और सब उस पे लात मारते हैं संजय भाई। चलो आपके एक मैं क्विकली सवाल के उत्तर देना चाहूंगा, फिर मन्नी और सुषमा की बातें भी सुनते हैं। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा का फॉर्म ठीक ठाक है, इतना बुरा नहीं है। रोहित शर्मा ने केकेआर के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी की और पिछले मैच में बहुत अच्छा लगे। और T20s में क्या है ना, 50 करना या बड़ा स्कोर करना नहीं, आप किस तरह के फॉर्म में लगते हैं, हिटिंग फॉर्म में, और जो इंपैक्ट करते हैं वो। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं उनके फॉर्म से। ईशान किशन के फॉर्म से मैं थोड़ा सा वरीड हूं, क्योंकि पहले हाफ में तो बिल्कुल ऑन फॉर्म लग रहे थे। लेकिन इनका सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि बीच में एक छोटा सा श्रीलंका का टूर हुआ था और वहां पर
संजू सैमसन की खराब परफॉर्मेंस से वो बाहर गए और ईशान किशन ने वहां एक दो बार अच्छी बल्लेबाजी की, इसलिए बच गए वो। हाँ। और वापस इंडियन टीम में आ गए। हार्दिक पांड्या बिल्कुल गैम्बल किया है सिलेक्टर्स ने, क्योंकि जिस तरह के फॉर्म में वो लग रहा है, अगर गेंदबाजी नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर भी एक प्रॉब्लम ये हुई थी समीर कि श्रीलंका में उन्होंने गेंदबाजी की। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप देखें तो उन्होंने वहां पर गेंदबाजी की, और लेकिन आईपीएल में सडनली अभी गेंदबाजी नहीं कर रहे, तो उनका तो थोड़ा सा मिस्ट्री लगता है, क्योंकि जिस तरह का बैटिंग फॉर्म उनका चल रहा है, अभी प्योर बैटर करके वो खेल नहीं सकते। इंडिया के लिए खेले हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में प्योर बैटर करके, लेकिन इस तरह का बैटिंग फॉर्म से वो प्योर बैटर करके खेल नहीं सकते। और किसकी बात कर रहे हैं आप? राहुल चहर, मुझे लगता है कि श्रीलंका में वो बहुत ही अच्छा लगे थे, इसलिए सिलेक्ट हो गए, और एक दो मैचेस में उनको थोड़ी सी मार पड़ी है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। सूर्य कुमार यादव भी पहले हाफ में ठीक ठाक नहीं थे, श्रीलंका में अच्छे खेले, T20 इंटरनेशनल थी वहां पर, और अभी वापस आउट ऑफ फॉर्म लग रहे। जैसे मैं कह रहा था कि ये आईपीएल फॉर्म को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, जो प्लेयर्स ग्राउंड पे लग रहे हैं ना बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, उससे आप थोड़ा सा चिंतित रहिए। और वहां पर मुझे लगता है कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या, ये दो प्लेयर बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। और अगर बात करें, आपने राहुल चहर की बात की, 3 मैचेस में 1 विकेट, और उधर चहल को सिलेक्ट ना करना एक और बड़ा शॉकिंग डिसीजन था सिलेक्टर्स का। 5 विकेट ले चुके हैं। चहल से कितना इंप्रेस है संजय भाई आप? देखिए, आपको हमेशा देखना चाहिए, मन्नी को भी पता है कि सिलेक्शन होता है उसके पहले वाले मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वहां पर श्रीलंका में जो स्पिनर्स थे, वहां पर वरुण चक्रवर्ती थे, कृष्णप्पा गौतम थे, राहुल चहर थे, कृणाल पंड्या थे, और चहल भी थे। और चहल वहां पर मेरे हिसाब से उन्होंने सबको ओवरशैडो किया, वरुण चक्रवर्ती को भी, लेकिन राहुल चहर वहां पर भी इंप्रेसिव थे। तो शायद चहल के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई, और प्रॉब्लम यह है चहल का कि इसके पहले बहुत सिलेक्टर्स ने उनको देखा है, इंडियन क्रिकेट ने देखा है, और जब चहल का ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ गया तब वो ड्रॉप हो गए, और अभी आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस फिर से आ गए। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चहल को क्यों उन्होंने ड्रॉप किया, और चहल का जरा ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा था, तो उनको मौका देने कि शायद उनको इंटरेस्ट है, इनको मौका देके हम देखेंगे कैसा खेल। बिल्कुल मनीपा जी, अब ये लंबी बातचीत है क्योंकि संजय भाई से लगभग सारे जवाब मिल गए, लेकिन एक और 2 सवाल हैं, उस पर हम जाएंगे। लेकिन उससे पहले यही सवाल आपसे कि जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने अपना मैजिक विनिंग टच खोया है, इसका मतलब यह है कि इंडियन टीम ने विनिंग टच खोया है, क्योंकि आपके 6 खिलाड़ी यहां पर हैं इंडियन टीम के। रोहित शर्मा ने अपना विनिंग टच खोया है कप्तान के तौर पर, वो कॉन्फिडेंस यहां पर डेंट होता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? आपने यजुवेंद्र चहल को आपने बाहर किया, आज यजुवेंद्र चहल, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती इन सबसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। वरुण चक्रवर्ती एक मैच के बाद, वरुण से नहीं, वरुण ने एक मैच में बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद अगर आप कंपेयर करें, लेकिन इसमें 4 ओवर्स में 20 रन 22 रन इस तरह से जा रहे हैं, विकेटलेस है। लेकिन अगर चहल को अगर आप देखें, इन दोनों से एक कदम आगे दिख रहे हैं मुझे। नहीं, चहल को तो ड्रॉप करना, मैं तो डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि आपने उनको इतना बनाया इस वर्ल्ड कप के लिए, और उससे पहले ही आपने ड्रॉप कर दिया। और वो एक ऐसे बॉलर हैं जो मैच विनिंग बॉलर हैं, जो विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करते हैं, सो वो तो डिसअपॉइंटमेंट थी, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। अक्षर पटेल टीम में आए, वो किस परफॉर्मेंस की वजह से टीम में आए मेरी समझ के बाहर है। फिर चहर की अगर आप बात करें, मैं भी राहुल चहर को हमेशा मानता था कि ये फ्यूचर है लेग स्पिन बॉलिंग में इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि एक अच्छे बॉलर है, अच्छी अप्रोच है, लेकिन कहीं खोए खोए लगने लगे हैं। क्या कहीं प्रेशर आ गया है इंडिया के लिए खेलने का, इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का? क्योंकि कई बार हमने कई खिलाड़ियों के साथ ऐसा देखा है कि जो जब तक इंडिया के लिए नहीं खेले या उस इंडिया की टीम में सिलेक्ट नहीं हुए, तो बेहतरीन उनकी लय रहती है, परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन जैसे ही इंडियन टीम में नाम आता है, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है। क्योंकि जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इतना ज्यादा दबाव आ जाता है, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट के ऐसे प्रेमी हैं जो हर समय एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मैदान के ऊपर जाएं, और हर समय जो बॉलर है वो विकेट्स लें, बैट्समैन है रन्स बनाए। इसी चैलेंज को आपको पार करना है। सो वहां पर थोड़े से राहुल चहर, मुझे जब मैं उनके फेस एक्सप्रेशन देखता हूं, बॉडी लैंग्वेज, ये तो हो गई ना चिंता की बात। वर्ल्ड कप से ठीक पहले अगर नर्वसनेस, दबाव है, नहीं, लेकिन फिर ये डिपेंड करेगा ना कि आपके कप्तान, छोटी सी बात कहूं, बिल्कुल बिल्कुल संजय भाई, सॉरी मन्नी, एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ आईपीएल परफॉर्मेंस ना देखें, मैं सिलेक्टर्स की तरफ से थोड़ा सा केस कर रहा हूं, क्योंकि वो यहां पर नहीं है अपने आप को डिपेंड करने के लिए, कि चहल के T20 इंटरनेशनल्स में या वनडे इंटरनेशनल अगर उनके आंकड़े देखें, पिछले 2 साल या 3-4 साल के आंकड़े देखें, तो उनका ग्राफ और फॉर्म थोड़ा सा नीचे जा रहा है। ये बात ठीक कह रहे हैं, ये शायद वजह होगी कि उनको बाहर रखा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही था, और मुझे लग रहा है बिल्कुल सही और अच्छा डिसीजन है, लेकिन ये कारण
होगा उसके पीछे। मनी प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, सिलेक्टर्स ने संजय भाई ने जो बोला, सिलेक्टर्स ने लॉजिक भी दिया है कि आप चहल का परफॉर्मेंस उठा के देखें, उनका ग्राफ नीचे गया और सही वक्त पर उन्होंने इंटरप्ट करके बात की। लेकिन वही बात है कि चहल इसके बावजूद भी कई बार आप होता है बड़े खिलाड़ी अच्छे प्रूवन टैलेंट का ग्राफ नीचे भी जाता है तो आप उसे ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं इसका बेस्ट कहां लेवल पे है, किस लेवल पे। नहीं, ये पैमाना तो फिर थोड़ा एक जैसा होना चाहिए ना। अच्छे लॉयर हैं सिलेक्टर्स के लिए संजय। लेकिन फिर पैमाना तो एक रखे ना। शिखर धवन ने कितने रन्स बनाए, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। बिल्कुल, एक तो एक्सपीरियंस भी है उनके पास, अच्छी लय में भी थे, आपने उनको ड्रॉप किया। ये बात हाँ, आप आर अश्विन को किस बेस पे लेके आए? 4 साल 5 साल आपने T20 क्रिकेट उनको दिखाई नहीं, और आप उनको एकदम से टीम में लाए। सो वो पैमाना जो होना चाहिए वो मैं थोड़ा उससे डिसअपॉइंटेड हूं, क्योंकि मुझे लगा कि किस बेस पे टीम सिलेक्शन हुआ है वो थोड़ा सा एक परेशानी का मेरे लिए, मेरे सोच। योर ऑनर, एक ही मुद्दे पे फिर से मैं डिफेंड करना चाहूंगा सिलेक्टर्स के लिए, और मैं ये जानबूझ के कर रहा हूं क्योंकि मन्नी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं उनके क्रिकेट नॉलेज के लिए। मैं जानबूझ के कर रहा हूं ताकि व्यूअर्स को अलग अलग व्यूज मिले, और सुषमा का भी अभी फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुषमा फिर इसके ऊपर निर्णय देगी। एब्सोल्युटली राइट। तो जी हाँ, शिखर धवन जो T20 उनकी बैटिंग चल रही है ना, इससे बेहतर वो कभी खेले ही नहीं। और मैंने बहुत कम प्लेयर से देखे कि बढ़ती उम्र के साथ उनका T20 फॉर्म और बैटिंग बेहतर होती जा रही है, बहुत ही लाजवाब खेल रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जब से विराट कोहली ने अनाउंस किया कि मैं ओपन करने वाला हूं T20 वर्ल्ड कप में, फिर आपके पास हो गए 3 दावेदार ओपनिंग करने के लिए, एक रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल। तो फिर शिखर धवन को फिट करना मुश्किल था, इसलिए मिडिल ऑर्डर की खोज में शायद वो थे। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, नहीं, ठीक बात बोली है, लेकिन विराट कोहली को जैसे मैं बार बार बोलता चला आया हूं, जब भी आपने पूछा है, मैं तो उनको हमेशा नंबर 3 पर ही खिलाऊंगा, क्योंकि विराट कोहली नंबर 3 के खिलाड़ी है मेरे हिसाब से। और किसी की कोई ऐसी खिलाड़ी जो लय में है, फिर उसकी जगह पर उसको टीम से बाहर करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि टीम का बैलेंस भी खराब होता है। और अगर आप शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी देखें, इन्होंने कमाल किया है, लेफ्ट राइट की जोड़ी है, और इन्होंने मिलकर बहुत रन्स बनाए। और शुरुआत में अगर ये दोनों खिलाड़ी, इन दोनों में से एक भी चल जाए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रेशर कम हो जाता है आपके मिडिल ऑर्डर के ऊपर। और पूरी टीम अगर आप देखें तो केवल 4 बैट्समैन हैं इस T20 वर्ल्ड कप की टीम में, बाकी सब किसी न किसी तरह के ऑलराउंडर्स हैं। कोई विकेट कीपर ऑलराउंडर है, कोई बॉलिंग ऑलराउंडर है। सो कहीं ना कहीं कुछ तो मिस मुझे दिख रहा है इस इंडियन टीम में। लेकिन सवाल ही उठ रहा है मनीपा जी, अब सुषमा के पास भी जाना है। संजय भाई ने बहुत अच्छे से बताया। मुझे डर इस बात का है, जैसा कि मैंने फुटबॉल से कंपेयर किया, और जैसा कि संजय भाई ने कहा बहुत सिंपल गेम है, क्रिकेट भी बहुत सिंपल गेम है। एक आदमी गेंद डालता है, दूसरा आदमी उसको गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाता है, रन लेता है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब बड़े क्लब फ्लॉप होते हैं, इसका मतलब बड़े प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं। यहां पर मुंबई इंडियंस फ्लॉप हो रही है, 3 मैचेस लगातार हारी है, और कल का मैच जो हारी वो तो 111 रन पर आप सिमट गए। तो चिंता का विषय यहां पर यह है कि मुंबई इंडियन का फ्लॉप होना एक चिंता का विषय है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं। नहीं, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो कि इतनी बेहतरीन, उन्होंने कुछ IPL इनिंग्स खेली, इंटरनेशनल मैचेस में कुछ खेला, और उनके बैट से रन्स ना आ रहे हो और वो उस लय में दिख भी नहीं रहे हो, तो थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं ज्यादा डरूंगा नहीं, क्योंकि देखें, जब ये इंडियन टीम रवि शास्त्री के अंडर आएगी, हमने देखा है कि कितनी उन्होंने सक्सेस दिलाई है। क्योंकि मेरे हिसाब से रवि शास्त्री, जब मैं उनके साथ खेलता था, खुद को कितनी बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करते थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने इस इंडियन टीम को, इंडियन प्लेयर्स को अच्छा खासा मोटिवेट किया हुआ है, कि उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो उनके अंडर जब जाएंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं, बीइंग एन इंडियन क्रिकेट फैन, कि इन खिलाड़ियों की अप्रोच में बदलाव आए। लेकिन रोहित और विराट के फॉर्म से आप चिंतित नहीं है? लेकिन बिल्कुल नहीं। विराट के मैं जो रन देख रहा हूं, मुझे चिंता ये हो रही है, विराट के ऑलमोस्ट रनर बॉल है उनके 50s। 41-42 गेंदों में 51 रन, 41-42 गेंदों में 53 रन। तो वो जो स्टार्ट मिल रहा है, विराट कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो लगातार विराट को जो मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की मैं बात कर रहा हूं। सुषमा, आपकी बारी आने वाली है, आपसे भी एक नया नजरिया यहां पर जानेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की अगर बात करें, कुल 2 ओवर T20 सीरीज में किए श्रीलंका में, T20 सीरीज की में सिर्फ 2 ओवर, जिस बेस पे उनको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टर्स ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वनडे में किए 50 ओवर्स में किए उन्होंने, 50 ओवर्स में किया। लेकिन T20 को मैं ले रहा हूं यहां पे, संजय भाई, T20 को एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं। नहीं, क्या हुआ कि उन्होंने अपना फिटनेस दिखाया सिलेक्टर्स को कि मैं फिट हूं बॉलिंग करने के लिए, और जब उनको सिलेक्ट किया तो बॉलिंग नहीं कर रहे। हाँ, नहीं, लेकिन सिलेक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कहा कि ऑल आउट मत जाओ, अपने बैक को बचाओ। तो हमने जब हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करते हुए देखा, तो कई सवाल उठे कि क्यों इतना वो ऐसा लग रहा है बॉल को छोड़ रहे हैं। वो जो करते थे डेक को हिट करना, वो सब नहीं कर रहे थे वो।
तो सिलेक्टर्स ने कहा नहीं, हमने ने कहा था कि संभल कर। पर अब देखिए ना, अब क्या हार्दिक पांड्या इस टीम की कमजोर कड़ी नहीं बन जाएगा अगर खेलेंगे? ना बैटिंग ना बॉलिंग, एक ओवर नहीं पाजी, क्या ये कैसे हो रहा है? ये तो बहुत बड़ा वो है, पॉइंट ऑफ कंसर्न है आपके लिए। बहुत बड़ा कंसर्न है, और इतने बड़े प्लेयर भी नहीं है कि उनको बोले आप ऑल आउट ना जाएं, बल्कि आप उन्हें बोले ऑल आउट जाएं, और अगर इंजर्ड हो जाए तो फिर आपको पता है कि ये फिट ही नहीं है। बिल्कुल, ये एक और दूसरा पॉइंट है। करेक्ट, बिल्कुल। अगर कपिल देव जिस समय खेल रहे थे उस समय अगर वो इंजरी के बाद वापस आए और सिलेक्टर्स उनको बोलते कि आप ऑल आउट ना जाएं, वो बात समझ में आती है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि जिनको प्रूव करना है कि हाँ मैं फिट हूं और मैं ओवर्स पूरे कर सकता हूं, अगर वो नहीं कर रहे हैं और उनको कहें कि आप ऑल आउट ना जाएं, तो कुछ कहीं मिस है, जो मैं बात पहले बिल्कुल। और जो फिटनेस प्रूव करने की बात है, तो संजय भाई बोल रहे थे, वो प्रोड्यूसर ने मेरे को ओवर्स बता दिए संजय भाई, 3 ओवर में 14 ओवर्स, 50 ओवर्स में, तो उसमें भी ज्यादा ओवर्स नहीं किए उन्होंने, तो कुल 14 ओवर ही किए। तो यहां पर हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिस पर 10 अक्टूबर से पहले मन्नीपा जी आपको लगता है कि यहां पर फैसला लेना होगा सिलेक्टर्स को? अगर देखें, अगर वो बॉलिंग नहीं कर सकते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सिलेक्टर्स को, क्योंकि हार्दिक पांड्या को केवल अगर आप एज ए बैट्समैन सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उनकी जगह बनती है इंडियन टीम में। और ये बात मैं शुरू से मेंटेन कर रहा हूं, जब उनको केवल एज ए बैट्समैन भी खिलाया था वनडे इंटरनेशनल में, मैं ये सोच रहा था क्या इतने बड़े बैट्समैन हो गए कि आप उनको केवल एज ए बैट्समैन खिला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, लास्ट संजय भाई, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं, सुषमा के पास, आपको लगता है 10? आप सुप्रीम कोर्ट के पास पहले जाइए। नहीं, सब सुप्रीम कोर्ट को पूरा टाइम 15 मिनट सुप्रीम कोर्ट से फिनिश करेंगे, उन्हीं का जजमेंट, फाइनल जजमेंट होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि आप भी मानते हैं कि 10 तारीख से पहले हार्दिक पर डिसीजन लेना होगा, और आप तीनों से पूछूंगा संजय भाई पहले कि इंतजार कब तक, क्या है डेडलाइन आपको ये फैसला लेने का कि हार्दिक नहीं, हमें अब फैसला लेने का टाइम आ गया, कब तक वेट करेंगे आप? देखिए, अभी भी आईपीएल के थोड़े मैचेस बाकी हैं। ऐसा नहीं कि मुंबई इंडियंस के मैचेस खत्म हो गए और वहां पर अगर ये गेंदबाजी नहीं करे और इनका फॉर्म ऐसे ही रहा, तो फिर मुद्दा ये होना नहीं चाहिए कि बैटिंग फॉर्म के ऊपर, मुद्दा ये होना चाहिए कि आप बॉलिंग नहीं कर रहे, तो हमें थोड़ा सा हम मिसलीड हो गए कि आपको हमने ऑलराउंडर करके दिया और लग रहा है कि आप बॉलिंग नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें सोचना होगा। और आपका फर्स्ट चॉइस शार्दुल ठाकुर या दीपक चहर? दीपक चहर। मैं शार्दुल ठाकुर के साथ, शार्दुल को भी लाइए टीम में, क्योंकि है मजेदार, मैं भी शार्दुल को चाहता हूं, विकेट्स निकालते हैं, बहुत ही अंडररेटेड है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार जब टीम में, सही है मन्नी, आप सही कह रहे हैं, अगर भुवनेश्वर कुमार टीम में, फिर दीपक चहर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ऐसा क्रिकेट आजकल चल रहा है कि दीपक चहर और भुवनेश्वर कुमार में कंपैरिजन आप करें तो आज दीपक चहर बेहतर फॉर्म में नजर आए, लेकिन भुवी टीम में है तो फिर सही बात है मन्नी की शार्दुल। और एक और सवाल यहां पर संजय भाई उसके बाद, और वो ये कि क्या युजवेंद्र चहल पर भी, युजवेंद्र चहल ही बोलता हूं, चहल पर भी 10 अक्टूबर से पहले अगर ऐसा परफॉर्मेंस रहा तो क्या सिलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा कि यहां पर उनको किसी को सब्स्टिट्यूट करके यहां पर लाया जाए, तो किसकी जगह लाया जाए? क्योंकि चहल आप सबका यहां पर ये गलत होगा। देखिए आप ऐसी बातें कर रहे कि अभी चहल का फॉर्म अच्छा लग रहा है तो चलो राहुल चहर को निकालते, युजवेंद्र चहल को वहां पर घुसा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हमारा मन चाहता होगा कि ऐसे हो, लेकिन ये ना भूले कि जो T20 स्क्वाड हमने अनाउंस की है, ऐसा नहीं कि आप देखिए अंत तक जब वो टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा कितने बाहर वाले प्लेयर्स अंदर आ जाएंगे। और आजकल तो आपको एक्सक्यूज भी है ये सब करने के लिए, एक दूसरे इश्यू पर आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो काफी बाहर प्लेयर आएंगे। और अगर कोई इंजरी हुई या कई मौका मिला तो शिखर धवन पहले आ जाएंगे, चहल पहले आ जाएंगे टीम में, देखिए आप, और शार्दुल भी। और आप जिस तरह से बात करें, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इतने ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। अगर कोई चेंज होता है तो मुझे हार्दिक पांड्या अगर बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर वहां पर चेंज दिखेगा।